अम्मी। हाँ बोलो बेटे। आप खा क्यों नहीं रही हैं? खा रही हूँ बेटे। नीमा बेटे, कल से स्कूल जाना होगा। पकूरी साहब को भी बोल दूंगी, छुट्टी होने के बाद अस्पताल लेकर आ जाए मेरे पास तुमको। अम्मी आप कल से काम पर जाएंगी? हाँ बेटे। आपने तो कहा था कि नानी जान की कब्र पर जाएंगे। क्यों नहीं, पहले वहाँ जाऊंगी, उसके बाद काम पर जाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा, उसके बाद स्कूल जाऊंगा। नहीं, नहीं हो सकता। इससे ज्यादा तुम्हारी स्टडी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। नहीं बेटे, नहीं हो सकता। तुम्हें ज्यादा कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्यादा नानी जान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं उनके बारे में सोचूं? क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इससे तुमको दुख पहुंचेगा। तो फिर आप भी मत सोचिए उनके बारे में। ठीक है। और नानी जान की कब्र पर भी नहीं जाना होगा आपको। कल जाके देखना है मुझे कि नानी के कब्र का पत्थर ठीक हुआ या नहीं। उनके पैसे देने हैं ना मुझे। मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं नानी जान से बात करना चाहता हूँ। नीमा बेटे, अगर नानी जान से तुम्हें बात करनी है तो जरूरी नहीं कि उनके कब्र पर ही जाओ। पहले भी मैंने तुमको कहा था, नानी की रूह वहाँ नहीं है, वो तो खुदा के पास है। खुदा कहाँ है? हर जगह। तुम यहाँ भी नानी जान से बात कर सकते हो। यहाँ पर बहुत उनसे बात की, लेकिन जवाब नहीं दिया। नानी जान यहाँ नहीं है। जो लोग गुजर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, वो लोग हमारी बातें सुना करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ख्वाबों में आके हमसे बात करें। ये भी हो सकता है कि कभी हमारी बात का जवाब ना दें। तो फिर उनसे बात करने का फायदा ही क्या है? कभी ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे सुने। जरूरी नहीं है कि वो जवाब भी दें। इसे कहते हैं हाले दिल सुनाना। तुम भी जब बहुत छोटे थे तो मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें किया करती थी, पर तुम कोई जवाब नहीं देते थे। मुझसे क्या बात करती थी? तुमसे झगड़ा करती थी, तुम पे वारी जाती थी, और कभी कभार हाले दिल भी सुनाती थी। अब्बू भी मुझसे बात करते थे? नहीं जानती। नहीं। क्यों? इसलिए कि इससे पहले कि तुम पैदा होते तुम्हारे अब्बू का एक्सीडेंट हो चुका था। अपना खाना खा लो और जाके सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठना होगा बेटे। अब नहीं खाऊंगा। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। अब भूख नहीं है। मैंने कहा था ना पहले, जितनी भूख हो उतना बता दिया करो, उतना ही खाना निकालूंगी। आपने तो पूछा नहीं कि कितनी भूख लगी है, आपने ज्यादा दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, जाके सो जाओ। इसे मत ले जाओ बेटे, इसे मैं रख देती हूँ। अच्छा नहीं है ना खाना बर्बाद करना। शब्बा खैर। शब्बा खैर। नीमा। इलाही शुक्र। अम्मी। बेटे, क्या आज मैं नानी जान के बेड पर सो जाऊं? वो किस लिए? हो सकता है कि मैं उन्हें ख्वाब में देखूं और जो मैं पूछना चाहता हूं वो उनका जवाब दे दें। उनसे क्या पूछा था? यही कि उन्होंने अब्बू को देखा कि नहीं। उनके बेड पर सो जाऊं? तो मैं कहाँ सोऊंगी? अपने कमरे में, सिर्फ आज रात। अगर नानी जान तुम्हारे ख्वाबों में आना चाहेंगी तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ सो। इसके अलावा मैं तो तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। अकेले तो नींद नहीं आएगी बेटे। तुम पर कुर्बान जाऊं बेटे। शब्बा खैर। शब्बा खैर। नीमा बेटे, तुम दीवार से टकरा जाओगे, गिर जाओगे, तुम्हें कुछ हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। अगर कुछ टूट फूट हुई तो गाड़ी से उतार दूंगी तुम्हें। नहीं टूटेगा नानी, मुझे अच्छे से चलाना आता है।
तो फिर तेज मत चलाओ, शोर मत करो, तुम्हारी अम्मी जाग जाएंगी। नानी आइए मुकाबला करेंगी। हाँ तैयार है? हाँ। 1 2 3। मैं जीत गया। नहीं, मैं जीती हूँ। नहीं नानी जान, आप झूठ बोल रही हैं, मैं जीता हूँ। नहीं, मेरा हाथ पहले पहुँचा है खिड़की पर, तुम बेईमानी कर रहे हो। मैं जीता, मैं जीता। नानी नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। हाँ, तुम्हारी तरह। नहीं नानी, आप परेशान कर रही हैं मुझे। शरारत ना करो नीमा। अब्बू ने मुझसे ये बात कही, मैं आपसे झूठ नहीं बोला हूँ। कैसा झूठ? क्या कह रहे हो? अम्मी ने मुझसे झूठ बोला है कि अब्बू मर गए लेकिन वो जिंदा है। तुम्हें कैसे पता कि वो जिंदा है? मैं तो जानता हूँ। किसने कहा तुमसे? अब्बू ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी अम्मी चाहती है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं जिंदा हूँ। छोड़ो ये सब बातें, चलो आओ हम गेम खेलते हैं। हारिएगा नहीं आप। फिर तुम तेज मत भागना। हाँ, इस तरह तो आप मुझे हरा देंगी। एक बार मुझे भी जीत जाने दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा? ठीक है, फिर मैं तेज नहीं चलाऊंगा। 1 2 3। देखा, मैं जीत गई। इसलिए कि आपने कहा था कि मैं धीरे चलाऊं। अब बहाना ना बनाओ तुम। कहो शाबाश नानी, तुम जीत गई। नानी जान, आप जीत गई और मिठाई भी खा लिया। बोलो हम दोनों जीत गए। अब मैं थक गई हूँ बेटे। आइए एक बार फिर मुकाबला करते हैं। नहीं बेटे, अब इस मैं बार थक जो गई जीतेगा वो पहला नंबर लाएगा। अब रहने दो बेटा, थक गई हूँ मैं। बस एक बार और। ठीक है, चलो करते हैं। इस बार तेज चलाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना। अम्मी जान, मैंने तुम्हें उठा दिया बेटी। कहा था ना कि शोर मत मचाओ, तुम्हारी अम्मी सो रही हैं। जाओ सो जाओ, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। आपका पाँव। मेरे पैर को क्या हुआ बेटी? आपका पैर तो ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। नानी, आप नहीं मरी हैं। आप नहीं मरी हैं। नहीं मरी हैं आप जिंदा हैं। आप जिंदा हैं। ये तो फकूरी साहब नहीं है। उनके भाई हैं बेटे। पकूरी साहब ने फ़ोन करके बता दिया था कि उनके भाई आएंगे। अम्मी जान, मुझे भी ले चलिए ना साथ। इस बारे में हम कल बात कर चुके हैं ना नीमा। स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा है मेरा। याद है ना, नानी जान कहा करती थी कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हें स्कूल जाना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि उस दुनिया में नानी तुमसे खुश रहे। ठीक है ना?
सलाम। सलाम। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ हुसैनी साहिबा, ये आपका आखिरी गम हो। बहुत शुक्रिया, जाओ बेटे। पकूरी साहब, अगर जहमत ना हो तो नीमा को छुट्टी के बाद मेरे पास ले आइएगा। यानी कहाँ? मेरे काम की जगह अस्पताल में। यहाँ पता और मोबाइल नंबर लिख दिया है। फ़िलहाल कुछ दिनों तक स्कूल के बाद वहीं आएगा। एक्स्ट्रा किराया जो भी होगा बता दीजिएगा, मैं दे दूँगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं दूसरे बच्चों को छोड़ आऊँ, आखिर में आपके यहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सलाम। सलाम। मैं लौट आई। खुश आमदीद। कैसी हो? ठीक ही हूँ। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं जब नहीं थी तो यहाँ क्या खबर थी? यहाँ बहुत खबरें थी, रोजाना 10-12 खबरें आती थी और हम उन्हें एडमिट किया करते थे। मरने का कोई केस नहीं था? नहीं, खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। बहुत शुक्रिया। सलाम सिस्टर। सलाम। 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 ताज़ियत पेश करती हूँ सिस्टर हुसैनी। माफ कीजिएगा, हम आपकी अम्मी की फातिहा खानी में नहीं आ सकी। कोई बात नहीं। हाँ, हमें बहुत देर में पता चला। कोई बात नहीं है। तुमने काम पर जल्दी लौटकर बहुत अच्छा किया। मुसीबत के वक्त आदमी जितना मशगूल रहे उतना अच्छा है। इसके अलावा वार्ड में भी हमें इनकी जरूरत थी। इनके ना होने से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी, खास करके मुझे। क्या मेरी जगह किसी को नहीं भेजा गया? क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट भी तुमको बराबर याद किया माफ करते थे। कीजिएगा। कहते हैं सिस्टर हुसैनी हमें बहुत अच्छे से काम सिखाती हैं। इतनी तारीफ करते हैं, मैं तो डर ही गई कहीं तुम मेरा काम न छीन लो। आज ही? हाँ, आज ही। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी तो अभी कहा गया है, इसलिए जल्दी से गाड़ी लेकर आ गया। मतलब अभी तुम अस्पताल के बाहर हो? हाँ हाँ। नहीं हो सकता, किसी और दिन के लिए रखते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आज मेरी क्लास है। तुम्हारा तो क्लास हर रोज ही होता है। जुमा तक के लिए रखो। नहीं, देर हो जाएगी। अम्मी हर रोज मुझसे कह रही हैं तुम घर ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। उस मिस्त्री का काम बहुत अच्छा है, उसके पास वक्त भी नहीं होता है। हमारे जैसा मामूली काम वो लेता भी नहीं है। वो अब्बू का दोस्त है, इसलिए उसने कबूल कर लिया है कि सारा काम वो खुद ही करेगा। वो बस अभी आकर फ्लैट देखने वाला है। वो कलर की बुक भी लेकर आएगा ताकि हम अपनी पसंद का रंग करवा लें। तुम तो खुद भी ये काम कर सकते हो, मेरे आने की क्या जरूरत है? ये क्या कह रही हो तुम? घर में होने वाला पेंट, कलर, कारपेट, इन सब का इंतखाब क्या मैं अकेला करूंगा? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने कुछ और भी सोच कर रखा है जिसके बारे में तुमसे मशवरा करना बहुत जरूरी है। देखना है तुम्हें वो पसंद आता है या नहीं। मैं 2 दीवारें हटाकर हॉल को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि जगह बड़ी हो जाए। तुम सुन रही हो ना? हाँ। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी काम है। अगर कुछ देर के लिए क्लास छोड़ भी दोगी तो कोई हर्ज नहीं है। ये जिंदगी का एक अहम फैसला है। हर हड्डी में हो सकता है खोखलापन आ जाए, लेकिन ज्यादातर रीढ़ की हड्डी, पसलियां, हाथ के जॉइंट्स और दांतों में ये सब खोखलापन हुआ करता है। ज्यादातर हड्डियों में जो असरअंदाज हार्मोन्स हुआ करते हैं वो कौन कौन से हैं? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, हार्मोन पैराटेरोनॉइड। और सबसे अहम एस्ट्रोजन। हाँ, अलबत्ता जेनेटिक के अलावा दूसरे इनफरादी पहलू भी पाए जाते हैं जो हड्डी में जमा होने में मुअस्सिर हैं। माफ कीजिएगा मिस, क्या आज मैं जरा जल्दी जा सकती हूँ? क्लास तो अभी शुरू हुई है समीरा, अभी तो बहुत वक्त है। माफ कीजिएगा, कोई मुझे लेने आया है। आज एक जरूरी काम है जिसे मुझे अंजाम देना है। अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, जो हुक्म। अच्छी बात है बच्चों, मुझे ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा। वहाँ 1 घंटे का काम है मुझे।
इस दरमियान बेड नंबर 6 के पेशेंट का, जिसको अभी एडमिट किया गया है, उसका हाल जान लो। उसकी तफसील लेने के बाद जो भी अहम पहलू तुम्हें नजर आए वो नोट कर लेना। उसके बाद हम बैठकर उस पर बात करेंगे। जी। बताइए, मैं आपकी खिदमत में हूँ। 5 नंबर बेड पर 62 साल की खातून हैं। कोई बात तो नहीं हुई है ना? नहीं, लेकिन नीमा उनके बारे में बहुत सोचता है। मैं उसको लेकर फिक्रमंद हूँ। मुझे लगता है कि ये फितरी सी बात है। तुम्ही ने तो कहा ना कि नीमा अपनी नानी से बहुत लगाव रखता है। हाँ, सोचती हूँ किसी काउंसलर से बात करूँ तो शायद ज़्यादा मदद हो जाए। इसमें कोई हर्ज तो है नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम फिक्र ना करो, वरना ऐसे मौकों पर किसी से काउंसलिंग ले लेना बहुत अच्छा रहता है। इत्तेफाक से एक अच्छी काउंसलर को मैं जानती हूँ। कई मरतबा मैं खुद भी जा चुकी हूँ। आखिरी मरतबा मैं 6 महीना पहले ही गई थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले मेरा एहसान से बहुत झगड़ा होता था। नस्लों के फ़र्क ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। 3-4 मीटिंग मैंने डॉक्टर इस्कंदरी के साथ की। सच में मुझे बहुत मदद मिली। अभी एहसान के साथ मेरी दोस्ती है। मुझे लगता है अभी हम एक दूसरे की बात अच्छे से समझते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए वक्त ले लूँ उनसे? हाँ हाँ, अगर आपको जहमत ना हो। अच्छा ये बताओ, नीमा स्कूल के बाद कहाँ जाता है? मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए उसे यहीं पर ले आएं स्कूल से। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा किया तुमने। जैसा कि तुम कह रही हो, आजकल उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा करना, बीमारों के पास आने जाने मत देना। ठीक है। माफ कीजिएगा मिस, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बात पूछना चाहता था जो दूसरों के सामने नहीं पूछ सकता था। पूछो। कोई बुरी बात पूछना चाहते हो? नहीं नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर पूछो ना। नौरोजी साहिबा के बारे में है। दरअसल वो आपसे बहुत ही करीब हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे नौरोजी साहिबा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं ये चाहता था, मैं बस आपसे ये जानना चाहता था कि वो शादीशुदा हैं या नहीं हैं। मिस, मुझे गलत मत समझिएगा। मेरा इरादा बिल्कुल नेक है। खुद उससे क्यों नहीं पूछा? बस मुतमईन होना चाहता था कि वो कुंवारी हैं, क्योंकि अगर वो शादीशुदा हो या उनका मंगेतर हो तो उन्हें बुरा लग सकता है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे स्टूडेंट स्टडी के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचें। क्लासरूम या स्टडी की जगह इस तरह की बातों के लिए मुनासिब नहीं है। नहीं मिस, कसम से मैंने क्लास में स्टडी के अलावा उनसे और कोई बात नहीं की, ना ही उन्हें देखा है कभी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। जहाँ तक मुझे पता है उनका एक मंगेतर है। उनका मामूजाद उनका मंगेतर है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। अभी हाल ही में उन्होंने शादी की अंगूठी खरीदी है। बेहतर होगा आपसे तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
मैं पहुंच गया हूँ हुसैनी साहिबा। मैं इमरजेंसी वार्ड के गेट के पास हूँ। जी शुक्रिया। अभी तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी। मैं तो बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद ही जा सकता हूँ अंदर। किसने कहा तुम बच्चे हो? तो फिर मेरा हाथ छोड़िए, मैं चला जाऊंगा। तुम किसी की अमानत हो मेरे हाथ में। मैं पहली मर्तबा तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मी के आने तक यहीं रुके रहो। तुम बुरा मत मानना मेरे बेटे। सलाम सलाम। सलाम। सलाम सलाम मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पकौड़ी साहब। कोई बात नहीं, इजाजत दें। खुदा हाफिज। चलो, तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। हुसैनी साहिबा एक बात और, गेट पे खड़े दरबान को बोल दीजिएगा कि मैं हर रोज नीमा को यहाँ लेकर आया करूँगा और हर रोज मुझे अंदर आने की इजाजत दे दिया करे। कल से आप इसे गेट पर ही उतार दीजिएगा। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इतना रास्ता तो अकेले भी आ जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। सब ठीक रहा? हाँ अम्मी जाइए। चलो, आप मैं इधर से तुम्हारे सीधे साथ चले काम जाइए, करने वाले आगे से जाके मिलाती हूँ। दाहिने मुड़ जाइए, सामने ही कमरा है, वहाँ पर तख्ती भी लगी हुई है, आप समझ जाएंगे। सलाम। सलाम जनाब। सिस्टर खुश पाकनहाद मेरी हेड हैं। यहाँ सब कुछ इनके अंडर में है। ये तो ऐसे ही कह रही हैं। यहाँ हम सब के हेड यहाँ के पेशेंट हैं। वो तो है। सुनो, कोई आके मेरे बेड का सिरहाना उठाए। बेड पर पड़े पड़े मैं मरी जा रही हूँ। देख रहे हो कितने गुस्से वाले पेशेंट हैं। यहाँ एडमिट होने वाले सभी बीमार हैं और कुछ की तबीयत ज्यादा खराब होती है, इसलिए तुम्हें उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि उनसे तुम्हें भी बीमारी लग जाए। समझ गए ना? इसे रेस्ट रूम में ले जाओ, वहाँ पर सुकून से अपने स्कूल का होमवर्क भी कर सकता है। ठीक है, चलो। चलो ना। ये तो औरतों के लिए है। कोई बात नहीं बेटे, कोई अंदर नहीं है। मैं उधर जाता हूँ। ठीक है, यहीं बैठ के अपना होमवर्क कर लो। अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना। जाओ। अम्मी, बोलो बेटे। आप भी बीमारों के पास ना जाएं। क्यों? आप ही ने कहा था कि मैं उनके पास ना जाऊं वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आप भी उनके पास ना जाइए वरना बीमार हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता बेटे कि मैं ना जाऊं। उन्हें मदद की ज़रूरत होती है ना, और इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। और इसके अलावा मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ। मैंने इसकी पढ़ाई की है, मैं वहाँ मास्क लगा के रखती हूँ। मैंने इसी की तो पढ़ाई की है ना मेरे बेटे। जो चीज़ें मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते हो, इसलिए मेरी फिक्र ना करो, ठीक है? ठीक है। यहाँ तुम आराम भी कर सकते हो मेरे अच्छे बेटे। आ जाओ, दूसरी मंजिल पर है। मिस्त्री का फोन है। सलाम, कहाँ रह गए आप? जनाब, हम जल्दी जल्दी चले आए ताकि आपको दरवाजे पर हमारा इंतजार न करना पड़े। हाँ बताइए, कब तक पहुंचेंगे?
ठीक है, आप आ जाए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। ट्रैफिक में फंस गए हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे। चलो अच्छा हुआ हम बातें कर लेंगे। जब तक हम बातें करेंगे, फैसले करेंगे, तब तक वो आ ही जाएंगे। तशरीफ लाइए। यहाँ अभी बहुत गंदगी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैंने इसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। हॉल थोड़ा छोटा है ना? हाँ, नहीं जानती। बेशक छोटा है, लेकिन बड़ा करने की तरकीब है मेरे पास। ये दीवार अगर 2 मीटर पीछे चली जाए तो हॉल बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये कमरा फिर छोटा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, इसे हम अपने बच्चे के लिए रख देंगे। आकर देखो। अगर दीवार यहां आ जाए तो कमरा इतना रह जाएगा। तुम्हारे ख्याल में छोटा हो जाएगा ना? बच्चे के लिए छोटा नहीं रहेगा। कल मैं दुकान गया था, वहां बच्चे का बेड देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था। उसको हम यहाँ इस जगह पर रख देंगे, फिर भी थोड़ी जगह रह जाएगी। और अलमारी भी यहाँ लगा देंगे, और आने जाने का रास्ता यहाँ से मिल जाएगा। वो बच्चा बड़ा ही कितना होगा जिसके लिए हमें इतना बड़ा कमरा चाहिए। तुम्हें पसंद नहीं आया ना? मैं जानता था इस हालत में तुम्हें यह फ्लैट नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं इसे एकदम नया बना दूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती मेहदी। क्या? मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारी बहन हूं मैं तुम्हें एक भाई की नजर से देखती हूँ, ना कि शौहर की। तुम इन तमाम बरसों में एक भाई की हैसियत से मेरे साथ रहे। मैं एक बहन का प्यार रखती हूँ तुम्हारे लिए। किसी और नजर से नहीं देख सकती मैं तुम्हें, किसी और नजर से देख ही नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश की, मामू के लिए, ममानी के लिए और तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं हो सका, नहीं कर सकी। पता नहीं कि मैं क्या करूं। मेरी मदद करो मेहदी। तुमने संजीदगी में कही ये बात? मैं बहुत बदनसीब हूँ मेहदी, बहुत बदनसीब हूँ, दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की। मेरी मदद करो मेरे भाई। रो मत। मुझे माफ कर दो मेहदी, मुझसे नफरत मत करना तुम। रो मत समीरा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के वास्ते रोना बंद करो।
मेहंदी जान, मैं कुछ मत बोलो समीरा। तुम अभी ये सब क्यों बता रही हो मुझे? जब अम्मी ने 4-5 साल पहले तुम्हारी और मेरी शादी की बात की थी, तब उस वक्त क्यों नहीं बताया समीरा? क्यों अब जबकि मैं मैडम, आप 2 लोगों का हिसाब करेंगी? नहीं जनाब, एक आदमी। सीधे कहाँ तक जाएंगी? जहाँ भी हो। मैं मैदान तक ही जाऊंगा। हम्म। हेलो। सलाम मेहदी साहब, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। लगता है बैल खराब है। मुझे लगता है कि हमें मरम्मत का काम इसी बैल से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, बैल ठीक है मिस्त्री साहब, लेकिन अब ऊपर आने का कोई फायदा नहीं। आपने देर कर दी, बेगम चली गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना आधे घंटे बाद आऊंगा। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन उन्हें एक काम पड़ गया था, वो नहीं रुक सकी। ओहो, मैं अगर रुकूं तो वो कब तक आ जाएंगी? अब आज तो नहीं आएंगी। अगर आज नहीं होगा तो मुझे बहुत काम है। कई दिन तक नहीं आ पाऊंगा मैं आपके पास। कोई बात नहीं है, अब हमने लेने का प्लान भी बदल दिया है। बिल्कुल नहीं लेना है? हाँ। तो फिर हाजी साहब को बोल दीजिएगा मैं आया था। कभी मुझसे नाराज ना हो जाए वो। ठीक है, मैं बता दूंगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आजकल मरियम तुम्हारी बहुत तारीफ तुम करने गलत लगी सोच रही है। हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो हमेशा तुम्हारी तरफदारी किया करती है। از این بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی. شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم. وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر پر زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی. بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.